Do you feel like you don't speak enough Hindi? That you need to know more words? Then stick around. With these lessons, you'll pick up some of the most common words in just a few minutes. Now, this video is a small portion of our learning program. To get the full lessons, translations, and Fluency Fast study tools, click the link in the description and sign up for your free lifetime account. Hi everyone, I'm Gabriella. How are your Hindi listening skills? In this video, you'll have a chance to test them out with a quiz. First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? एक पति पत्नी घरों के डिजाइन देख रहे हैं। वो कौन सा फ्लैट देखेंगे? ये वाला कैसा होगा? इसमें एक बड़ा सा बैठक कमरा है। हाँ, बड़ा बैठक कमरा अच्छा है, लेकिन मुझे पार्किंग की जगह चाहिए। अच्छा, देखने दो। ये वाला कैसा रहेगा? हाँ, यह अच्छा है। यह जाकर देख आएं। एक मिनट, इसकी अलमारी कुछ छोटी नहीं है? हाँ, वो तो है। कोई भी तो बिल्कुल सही नहीं लगता। एक मिनट, यह वाला कैसा है? हाँ, इसमें सारी चीजें सही है ना? अलमारी भी काफी बड़ी है। ये देखने चलते हैं। ठीक है। वो कौन सा फ्लैट देखेंगे? एक पति पत्नी घरों के डिजाइन देख रहे हैं। वो कौन सा फ्लैट देखेंगे? ये वाला कैसा होगा? इसमें एक बड़ा सा बैठक कमरा है। हाँ, बड़ा बैठक कमरा अच्छा है, लेकिन मुझे पार्किंग की जगह चाहिए। अच्छा, देखने दो। ये वाला कैसा रहेगा? हाँ, यह अच्छा है। यह जाकर देख आएं। एक मिनट, इसकी अलमारी कुछ छोटी नहीं है? हाँ, वो तो है। कोई भी तो बिल्कुल सही नहीं लगता। एक मिनट, यह वाला कैसा है? हाँ, इसमें सारी चीजें सही है ना? अलमारी भी काफी बड़ी है। ये देखने चलते हैं। ठीक है। एक महिला अपने हेयर स्टाइलिस्ट से बात कर रही है। वह अपने बाल को किस तरह से बदलना चाहेगी? नमस्ते। नमस्ते, मेरा यहाँ 3 बजे का अपॉइंटमेंट है, रिची के नाम से। हाँ जी, रिची जी, इस तरफ आइए। आप क्या करवाना चाहेंगे? मैं बालों का स्टाइल थोड़ा बदलना चाहती हूँ। जी, आप कितने लंबे रखना चाहती हैं? कंधों तक। अच्छा, और आपके सामने के बैग्स का क्या करेंगी? उनको रहने दीजिए। बीच में मांग या बगल में? थोड़ी सी साइड में। कौन सी साइड में? थोड़ा बाएं तरफ। अच्छा, पहले शैम्पू करेंगे तो आप इस तरफ आइए। वह अपने बाल को किस तरह से बदलना चाहेगी? एक महिला अपने हेयर स्टाइलिस्ट से बात कर रही है। वह अपने बाल को किस तरह से बदलना चाहेगी? नमस्ते। नमस्ते, मेरा यहाँ 3 बजे का अपॉइंटमेंट है, रिची के नाम से। हाँ जी, रिची जी, इस तरफ आइए। आप क्या करवाना चाहेंगे? मैं बालों का स्टाइल थोड़ा बदलना चाहती हूँ। जी, आप कितने लंबे रखना चाहती हैं? कंधों तक। अच्छा, और आपके सामने के बैग्स का क्या करेंगी? उनको रहने दीजिए। बीच में मांग या बगल में? थोड़ी सी साइड में। कौन सी साइड में? थोड़ा बाएं तरफ। अच्छा, पहले शैम्पू करेंगे तो आप इस तरफ आइए। एक महिला एक लिबास पहनकर देख रही है और दुकानदार से बात कर रही है। वह कौन सा पोशाक खरीदेगी? यह आप पे बहुत जच रहा है और फिटिंग भी बिल्कुल सही है। हाँ, साइज तो सही है, लेकिन मैं ज्यादातर सादे कपड़े पहनती हूँ। इस तरह के डिजाइन नहीं पहना करती। मुझे लगता है आप इसमें बहुत अच्छी लग रही हैं। अच्छा, फिर भी पहनने के लिए काफी साहस लगेगा। तो फिर यह वाला कैसा है? यह डिज़ाइन थोड़ा सादा है तो ज़्यादा भड़कीला नहीं लगेगा। हाँ, मैं ये पहनकर देखती हूँ। जी, देख लीजिए। कैसा लग रहा है मैडम? ये मुझे पहले वाले से ज्यादा अच्छा लग रहा है। ऐसा ही लंबे आस्तीन वाला है क्या? हाँ जी, है।
शुक्रिया, मैं वो वाला खरीदना चाहूंगी। वह कौन सा पोशाक खरीदेगी? एक महिला एक लिबास पहनकर देख रही है और दुकानदार से बात कर रही है। वह कौन सा पोशाक खरीदेगी? यह आप पे बहुत जच रहा है और फिटिंग भी बिल्कुल सही है। हाँ, साइज तो सही है, लेकिन मैं ज़्यादातर सादे कपड़े पहनती हूँ। इस तरह के डिज़ाइन नहीं पहना करती। मुझे लगता है आप इसमें बहुत अच्छी लग रही हैं। अच्छा, फिर भी पहनने के लिए काफ़ी साहस लगेगा। तो फिर यह वाला कैसा है? यह डिज़ाइन थोड़ा सादा है तो ज़्यादा भड़कीला नहीं लगेगा। हाँ, मैं ये पहनकर देखती हूँ। जी देख लीजिए, कैसा लग रहा है मैडम? ये मुझे पहले वाले से ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ऐसा ही लंबे आस्तीन वाला है क्या? हाँ जी है। शुक्रिया, मैं वो वाला खरीदना चाहूँगी। एक कंपनी का प्रेसिडेंट और उसकी सेक्रेटरी फ़ोन पे बात कर रहे हैं। सेक्रेटरी सेल्स डिपार्टमेंट में कौन सा डॉक्यूमेंट डिलीवर करेगी? हाय, क्या तुम मेरी मदद कर दोगे? मेरी मेज पे एक डॉक्यूमेंट है और मैं चाहता हूँ कि तुम उसे सेल्स डिपार्टमेंट में डिलीवर कर दो। बिल्कुल, कौन सा डॉक्यूमेंट है? मुझे लगता है वह नीले लिफाफे में है। नीला लिफाफा, ठीक है। लेकिन आपके मेज़ पे 2 नीले लिफाफे हैं। ठीक, एक लिफाफे की ऊपरी दाहिनी तरफ लाल सील है। हरी सील वाला लिफाफा हम नई भर्तियों का अनुस्थापन करते वक्त देते हैं। लाल सील वाला, ठीक है। शाबाश! कृपया इसे दोपहर 1 बजे तक सेल्स डिपार्टमेंट भिजवा दो और कोशिश करना सीधा मैनेजर को ही मिले। तुम उसे जानती हो, ठीक? हाँ, मैं उससे काफ़ी बार मिली हूँ और बात की है। ठीक है। और क्या तुम दूसरा लिफाफा एचआर डिपार्टमेंट को डिलीवर कर दोगी? जी सर। सेक्रेटरी सेल्स डिपार्टमेंट में कौन सा डॉक्यूमेंट डिलीवर करेगी? एक कंपनी का प्रेसिडेंट और उसकी सेक्रेटरी फ़ोन पे बात कर रहे हैं। सेक्रेटरी सेल्स डिपार्टमेंट में कौन सा डॉक्यूमेंट डिलीवर करेगी? हाय, क्या तुम मेरी मदद कर दोगे? मेरी मेज पे एक डॉक्यूमेंट है और मैं चाहता हूँ कि तुम उसे सेल्स डिपार्टमेंट में डिलीवर कर दो। बिल्कुल, कौन सा डॉक्यूमेंट है? मुझे लगता है वह नीले लिफाफे में है। नीला लिफाफा, ठीक है। लेकिन आपके मेज़ पे 2 नीले लिफाफे हैं। ठीक, एक लिफाफे की ऊपरी दाहिनी तरफ लाल सील है। हरी सील वाला लिफाफा हम नई भर्तियों का अनुस्थापन करते वक्त देते हैं। लाल सील वाला, ठीक है। शाबाश! कृपया इसे दोपहर 1 बजे तक सेल्स डिपार्टमेंट भिजवा दो और कोशिश करना सीधा मैनेजर को ही मिले। तुम उसे जानती हो, ठीक? हाँ, मैं उससे काफ़ी बार मिली हूँ और बात की है। ठीक है। और क्या तुम दूसरा लिफाफा एचआर डिपार्टमेंट को डिलीवर कर दोगी? जी सर। एक औरत फ़ोन पे एक रेस्टोरेंट स्टाफ से बात कर रही है। वह कौन सी टेबल पे दोपहर का खाना खा रही थी? हेलो, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? कुछ देर पहले मैंने आपके रेस्टोरेंट में दोपहर का खाना खाया था और मुझे लगता है कि मैं अपना स्कार्फ वहीं छोड़ आई। आपने अपना स्कार्फ मेज पे छोड़ दिया। क्या आपको याद है आप कहाँ बैठी थी? मैं जाके देखता हूँ। रेस्टोरेंट में पीछे वाली टेबल पे। क्या आप धूम्रपान वाले स्थान में थी या धूम्रपान वर्जित स्थान में? धूम्रपान वर्जित स्थान में। क्या आप टेबल पे बैठी थी या काउंटर पे? मैं 4 लोगों के लिए बनी टेबल पे बैठी थी। ठीक है, मैं देखने जाता हूँ। कृपया कुछ देर के लिए इंतज़ार करें। बहुत धन्यवाद। वह कौन सी टेबल पे दोपहर का खाना खा रही थी?
एक औरत फ़ोन पे एक रेस्टोरेंट स्टाफ से बात कर रही है। वह कौन सी टेबल पे दोपहर का खाना खा रही थी? हेलो, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? कुछ देर पहले मैंने आपके रेस्टोरेंट में दोपहर का खाना खाया था और मुझे लगता है कि मैं अपना स्कार्फ वहीं छोड़ आई। आपने अपना स्कार्फ मेज पे छोड़ दिया। क्या आपको याद है आप कहाँ बैठी थी? मैं जाके देखता हूँ। रेस्टोरेंट में पीछे वाली टेबल पे। क्या आप धूम्रपान वाले स्थान में थी या धूम्रपान वर्जित स्थान में? धूम्रपान वर्जित स्थान में। क्या आप टेबल पे बैठी थी या काउंटर पे? मैं 4 लोगों के लिए बनी टेबल पे बैठी थी। ठीक है, मैं देखने जाता हूँ। कृपया कुछ देर के लिए इंतज़ार करें। बहुत धन्यवाद। Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time. एक आदमी एक अपार्टमेंट ढूंढ रहा है। वो कौन सा अपार्टमेंट चुनेगा? माफ कीजिए, मैं इस इलाके में एक अपार्टमेंट ढूंढ रहा हूँ। क्या आप मुझे कोई फ्लोर प्लान दिखा सकते हैं? बिल्कुल, क्या ये एक आदमी के लिए है? नहीं, मैं अपनी बीवी के साथ रहूंगा। मुझे एक बैठक का कमरा, शयन कक्ष और एक पढ़ाई के लिए कमरा चाहिए। ठीक है, इसके बारे में क्या ख्याल है? इसमें 2 कमरे हैं, साथ में एक बैठक का कमरा है। यह कुछ शोरगुल हो सकता है क्योंकि यह एक बहुत बड़े रोड के पास है। ठीक है, मैं अक्सर घर पे काम करता हूँ, तो मुझे एक शांत जगह चाहिए और मैं बैठक का कमरा चकोर चाहता हूँ। ठीक है, ये कैसा रहेगा? ये स्टेशन से कुछ दूरी पे है, लेकिन शांत आवासीय क्षेत्र में है। इसमें 2 कमरे और एक बैठक का कमरा है, लेकिन एक कमरा थोड़ा सा छोटा है। हम्म, हमारे पास ज़्यादा सामान नहीं है, तो ये वाला काफ़ी रहेगा। हम आपको एक दूसरा अपार्टमेंट दिखा देते हैं, जिसमें 2 बड़े कमरे हैं, लेकिन वो स्टेशन से काफ़ी दूर है। नहीं, आपका धन्यवाद। मैं दूसरे वाला देखना चाहूँगा, जो आपने दिखाया था। वो कौन सा अपार्टमेंट चुनेगा? एक आदमी एक अपार्टमेंट ढूंढ रहा है। वो कौन सा अपार्टमेंट चुनेगा? माफ़ कीजिए, मैं इस इलाके में एक अपार्टमेंट ढूंढ रहा हूँ। क्या आप मुझे कोई फ्लोर प्लान दिखा सकते हैं? बिल्कुल, क्या ये एक आदमी के लिए है? नहीं, मैं अपनी बीवी के साथ रहूँगा। मुझे एक बैठक का कमरा, शयन कक्ष और एक पढ़ाई के लिए कमरा चाहिए। ठीक है, इसके बारे में क्या ख्याल है? इसमें 2 कमरे हैं, साथ में एक बैठक का कमरा है। यह कुछ शोरगुल हो सकता है क्योंकि यह एक बहुत बड़े रोड के पास है। ठीक है, मैं अक्सर घर पे काम करता हूँ, तो मुझे एक शांत जगह चाहिए और मैं बैठक का कमरा चकोर चाहता हूँ। ठीक है, ये कैसा रहेगा? ये स्टेशन से कुछ दूरी पे है, लेकिन शांत आवासीय क्षेत्र में है। इसमें 2 कमरे और एक बैठक का कमरा है, लेकिन एक कमरा थोड़ा सा छोटा है। हम्म, हमारे पास ज़्यादा सामान नहीं है, तो ये वाला काफ़ी रहेगा। हम आपको एक दूसरा अपार्टमेंट दिखा देते हैं, जिसमें 2 बड़े कमरे हैं, लेकिन वो स्टेशन से काफ़ी दूर है। नहीं, आपका धन्यवाद। मैं दूसरे वाला देखना चाहूँगा, जो आपने दिखाया था। एक औरत एक बर्थडे केक ऑर्डर कर रही है। वह कौन सा केक ऑर्डर करेगी? नमस्ते, मैं अपने बेटी के लिए बर्थडे केक ऑर्डर करना चाहती हूँ। बहुत बढ़िया। क्या आप मुझे बता सकती हैं कि आप किस तरह का केक खरीदना पसंद करेंगी? मेरी बेटी को चॉकलेट पसंद है, तो मुझे लगता है चॉकलेट केक सही रहेगा। क्या आप उस पर स्ट्रॉबेरी लगा देंगे? बिल्कुल। हमारे पास गोल व चकोर केक है। आप कौन सा लेना पसंद करेंगी? कृपया एक गोल वाला। ठीक है। आपकी बेटी कितने साल की हो जाएगी? वह 12 साल की हो जाएगी। ठीक है। फिर हम 12 मोमबत्तियाँ तैयार रखेंगे। आप कोई मैसेज लिखना चाहेंगी? हाँ जी, कृपया हैप्पी बर्थडे लिखें।
ठीक है। क्या आप चाहती हैं वो गुलाबी रंग में लिखा हो? यदि हाँ, तो हम केक को सफ़ेद प्लेट पे रखेंगे। नहीं तो हम सफ़ेद रंग में लिखकर केक को गुलाबी प्लेट पे रखेंगे। कृपया उसे गुलाबी रंग में लिखकर सफ़ेद प्लेट पे रखें। वह कौन सा केक ऑर्डर करेगी? एक औरत एक बर्थडे केक ऑर्डर कर रही है। वह कौन सा केक ऑर्डर करेगी? नमस्ते, मैं अपने बेटी के लिए बर्थडे केक ऑर्डर करना चाहती हूँ। बहुत बढ़िया। क्या आप मुझे बता सकती हैं कि आप किस तरह का केक खरीदना पसंद करेंगी? मेरी बेटी को चॉकलेट पसंद है, तो मुझे लगता है चॉकलेट केक सही रहेगा। क्या आप उस पर स्ट्रॉबेरी लगा देंगे? बिल्कुल। हमारे पास गोल व चकोर केक है। आप कौन सा लेना पसंद करेंगी? कृपया एक गोल वाला। ठीक है। आपकी बेटी कितने साल की हो जाएगी? वह 12 साल की हो जाएगी। ठीक है। फिर हम 12 मोमबत्तियां तैयार रखेंगे। आप कोई मैसेज लिखना चाहेंगी? हाँ जी, कृपया हैप्पी बर्थडे लिखें। ठीक है। क्या आप चाहती हैं वो गुलाबी रंग में लिखा हो? यदि हाँ, तो हम केक को सफ़ेद प्लेट पे रखेंगे। नहीं तो हम सफ़ेद रंग में लिखकर केक को गुलाबी प्लेट पे रखेंगे। कृपया उसे गुलाबी रंग में लिखकर सफ़ेद प्लेट पे रखें। एक आदमी और एक औरत घर बदलने के बारे में बात कर रहे हैं। वो घर कब बदलेंगे? मुझे लगता है हमें घर बदलने की तारीख सोचकर फिर घर बदलने वाली कंपनी को कॉल करना चाहिए। हाँ, मैं कुछ घर बदलने वाली कंपनियों को देख रहा था। मैं ज़्यादा पैसे नहीं देना चाहती। मैं सहमत हूँ। यह कंपनी कुछ छूट देती है, जैसे 10% अगर तुम 1 महीना पहले बुकिंग करो तो। 1 महीने पहले। इस प्रकार से वो छूट लेने के लिए हमें 15 दिसंबर के बाद ही घर बदलना होगा। हाँ, और अगर हम कार्य दिवस में बुकिंग करते हैं तो अतिरिक्त छूट मिलेगी। कार्य दिवस। ठीक है, सोमवार को मेरी एक मीटिंग है और मंगलवार और बुधवार को प्रदर्शनी है, तो शुक्रवार सही रहेगा, क्योंकि सप्तांत में हम घर में चीजें लगा लेंगे। हाँ। ओ रुको, वो बोल रहे हैं 15% छूट सोमवार से वीरवार तक और 5% शुक्रवार को। ओह, तुम क्या करना चाहती हो? चलो, जितना सस्ता हो सकता है उतना लेते हैं। तब तक मैं भी प्रदर्शनी से फ्री हो जाऊंगी। वो घर कब बदलेंगे? एक आदमी और एक औरत घर बदलने के बारे में बात कर रहे हैं। वो घर कब बदलेंगे? मुझे लगता है हमें घर बदलने की तारीख सोचकर फिर घर बदलने वाली कंपनी को कॉल करना चाहिए। हाँ, मैं कुछ घर बदलने वाली कंपनियों को देख रहा था। मैं ज़्यादा पैसे नहीं देना चाहती। मैं सहमत हूँ। यह कंपनी कुछ छूट देती है, जैसे 10% अगर तुम 1 महीना पहले बुकिंग करो तो। 1 महीने पहले। इस प्रकार से वो छूट लेने के लिए हमें 15 दिसंबर के बाद ही घर बदलना होगा। हाँ, और अगर हम कार्य दिवस में बुकिंग करते हैं तो अतिरिक्त छूट मिलेगी। कार्य दिवस। ठीक है, सोमवार को मेरी एक मीटिंग है और मंगलवार और बुधवार को प्रदर्शनी है, तो शुक्रवार सही रहेगा, क्योंकि सप्तांत में हम घर में चीजें लगा लेंगे। हाँ। ओ रुको, वो बोल रहे हैं 15% छूट सोमवार से वीरवार तक और 5% शुक्रवार को। ओह, तुम क्या करना चाहती हो? चलो, जितना सस्ता हो सकता है उतना लेते हैं। तब तक मैं भी प्रदर्शनी से फ्री हो जाऊंगी। एक आदमी सेल के दौरान खरीदारी कर रहा है। वह क्या और कितना खरीदेगा? माफ़ कीजिए, क्या यह कमीज 3 के सेट में ही उपलब्ध है? हम हर कमीज अलग से भी बेचते हैं, लेकिन हर अलग कमीज का दाम ज्यादा महंगा पड़ेगा। ठीक है, मुझे एक जैसी 3 कमीज नहीं चाहिए, तो मुझे क्या करना चाहिए?
अगर आप ये 3 टाई का सेट भी खरीदते हैं, तो हम आपको कमीज़ पे छूट दे सकते हैं, जिससे 3 कमीज़ों की कीमत 1 के बराबर होगी। अच्छा, तो 3 टाई का सेट और 3 कमीज़ों का सेट एक की कीमत में मिलेगा। जी हाँ, ठीक है, मैं बाकी 2 कमीज़ किसी और को दे दूँगा। ठीक है सर, ये बहुत बड़ी बचत है। वह क्या और कितना खरीदेगा? एक आदमी सेल के दौरान खरीदारी कर रहा है। वह क्या और कितना खरीदेगा? माफ़ कीजिए, क्या यह कमीज़ 3 के सेट में ही उपलब्ध है? हम हर कमीज अलग से भी बेचते हैं, लेकिन हर अलग कमीज का दाम ज्यादा महंगा पड़ेगा। ठीक है, मुझे एक जैसी 3 कमीज़ नहीं चाहिए, तो मुझे क्या करना चाहिए? अगर आप ये 3 टाई का सेट भी खरीदते हैं, तो हम आपको कमीज पे छूट दे सकते हैं, जिससे 3 कमीजों की कीमत 1 के बराबर होगी। अच्छा, तो 3 टाई का सेट और 3 कमीज़ों का सेट एक की कीमत में मिलेगा। जी हाँ, ठीक है, मैं बाकी 2 कमीज़ किसी और को दे दूँगा। ठीक है सर, ये बहुत बड़ी बचत है। एक महिला बैगों की बिक्री के बारे में रिपोर्ट कर रही है। कौन सा बैग सबसे ज्यादा बिका? हमने पिछले महीने जो महिलाओं के बैग प्रचलित किए थे, ये उनके बारे में रिपोर्ट है। सबसे पहले रंग की बात करें, तो काले रंग का बैग सबसे ज्यादा बिका और उसके बाद सफेद और आसमानी नीले रंग के बैग। पीले बैग ज्यादा नहीं बिके। पीले रंग के अच्छे नहीं बिके और आकार के आधार पे? बड़े बैग छोटे बैगों की तुलना में ज्यादा बिके। वैसे माप के बैग जिनमें A4 साइज के किताब, पत्रिका वगैरह डाल सकें, ज्यादा लोकप्रिय थी। ठीक है। हैंडल की बात करें तो चेन की तुलना में चमड़े के हैंडल वाले बैग ज्यादा लोकप्रिय थे। ठीक है, ऐसा लगता है कि जो बैग फॉर्मल अंदाज के साथ सही लगते हैं, वो बैग ज़्यादा बिक रहे हैं। हाँ बिल्कुल, इसलिए मुझे लगता है कि हमें अपने नए सेट में बेज या भूरे रंग जैसे सादे रंगों का इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, फिर बेज को अगला नया रंग बनाते हैं। आप पीले रंग के बैगों का उत्पादन बंद कर सकते हैं। ठीक है। कौन सा बैग सबसे ज्यादा बिका? एक महिला बैगों की बिक्री के बारे में रिपोर्ट कर रही है। कौन सा बैग सबसे ज्यादा बिका? हमने पिछले महीने जो महिलाओं के बैग प्रचलित किए थे, ये उनके बारे में रिपोर्ट है। सबसे पहले रंग की बात करें, तो काले रंग का बैग सबसे ज्यादा बिका और उसके बाद सफेद और आसमानी नीले रंग के बैग। पीले बैग ज्यादा नहीं बिके। पीले रंग के अच्छे नहीं बिके और आकार के आधार पे? बड़े बैग छोटे बैगों की तुलना में ज्यादा बिके। वैसे माप के बैग जिनमें A4 साइज के किताब, पत्रिका वगैरह डाल सकें, ज्यादा लोकप्रिय थी। ठीक है। हैंडल की बात करें तो चेन की तुलना में चमड़े के हैंडल वाले बैग ज्यादा लोकप्रिय थे। ठीक है, ऐसा लगता है कि जो बैग फॉर्मल अंदाज के साथ सही लगते हैं, वो बैग ज़्यादा बिक रहे हैं। हाँ बिल्कुल, इसलिए मुझे लगता है कि हमें अपने नए सेट में बेज या भूरे रंग जैसे सादे रंगों का इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, फिर बेज को अगला नया रंग बनाते हैं। आप पीले रंग के बैगों का उत्पादन बंद कर सकते हैं। ठीक है। Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time. एक आदमी हॉस्पिटल कॉल कर रहा है। स्वास्थ्य जांच हॉस्पिटल में कब उपलब्ध होंगी? हेलो, क्या मैं स्वास्थ्य जांच के लिए बुकिंग कर सकता हूँ? जरूर। स्वास्थ्य जांच सामान्य परीक्षाओं से अलग सिर्फ सोमवार, बुधवार और शनिवार को उपलब्ध है। आप कौन सा दिन पसंद करेंगे? क्या इस शनिवार को उपलब्ध है? जी हाँ, हम शनिवार को सुबह में ही खुले रहते हैं। क्या वह ठीक है? सिर्फ सुबह? वह थोड़ा मुश्किल है।
आप सप्ताह के बाकी दिनों में कब तक खुले रहते हैं? हम सोमवार को शाम के 6 बजे तक और बुधवार को 8 बजे तक खुले रहते हैं। अच्छा, आप सुबह कितने बजे खोलते हैं? हम सुबह 8 बजे से खोलते हैं। अगले सप्ताह के सुबह पूरी तरह से आरक्षित हैं, लेकिन अगर आप उसके बाद के हफ्ते तक इंतज़ार कर लें, तो सोमवार और बुधवार दोनों सुबह के 8 बजे से खुले होंगे। ठीक है, मैं अपना कार्यक्रम जांच करके आपको दोबारा कॉल करता हूँ। ठीक है सर। स्वास्थ्य जांच हॉस्पिटल में कब उपलब्ध होंगी? एक आदमी हॉस्पिटल कॉल कर रहा है। स्वास्थ्य जांच हॉस्पिटल में कब उपलब्ध होंगी? हेलो, क्या मैं स्वास्थ्य जांच के लिए बुकिंग कर सकता हूँ? ज़रूर। स्वास्थ्य जांच सामान्य परीक्षाओं से अलग सिर्फ सोमवार, बुधवार और शनिवार को उपलब्ध है। आप कौन सा दिन पसंद करेंगे? क्या इस शनिवार को उपलब्ध है? जी हाँ, हम शनिवार को सुबह में ही खुले रहते हैं। क्या वह ठीक है? सिर्फ सुबह? वह थोड़ा मुश्किल है। आप सप्ताह के बाकी दिनों में कब तक खुले रहते हैं? हम सोमवार को शाम के 6 बजे तक और बुधवार को 8 बजे तक खुले रहते हैं। अच्छा, आप सुबह कितने बजे खोलते हैं? हम सुबह 8 बजे से खोलते हैं। अगले सप्ताह के सुबह पूरी तरह से आरक्षित हैं, लेकिन अगर आप उसके बाद के हफ्ते तक इंतज़ार कर लें, तो सोमवार और बुधवार दोनों सुबह के 8 बजे से खुले होंगे। ठीक है, मैं अपना कार्यक्रम जांच करके आपको दोबारा कॉल करता हूँ। ठीक है सर। एक आदमी अपनी महिला दोस्त की बेटी को लेने जा रहा है। उनकी बेटी कौन सी है? परेशानी के लिए माफ़ करना, लेकिन क्या तुम मेरी बेटी को लेने जा सकोगे? जरूर, क्या वह मुझे पहचानती है? हाँ, उसने तुम्हें तस्वीरों में देखा है, तो उसे तुम्हें पहचान लेना चाहिए। ठीक है, वह कैसी दिखती है? उसके काले और घुंघराले बाल हैं, वो पतली और बाकियों से लंबी है। ठीक है, और कुछ? वह कह रही थी कि जो टोपी मैंने पहले उसे लाकर दी थी, वह उसे पहनेगी। वह टोपी सफ़ेद है और उस पर एक काला रिबन लगा है। पहचानने में आसान लगता है। ठीक है, मैं अभी उसे लेने जाता हूँ। धन्यवाद। उनकी बेटी कौन सी है? एक आदमी अपनी महिला दोस्त की बेटी को लेने जा रहा है। उनकी बेटी कौन सी है? परेशानी के लिए माफ़ करना, लेकिन क्या तुम मेरी बेटी को लेने जा सकोगे? जरूर, क्या वह मुझे पहचानती है? हाँ, उसने तुम्हें तस्वीरों में देखा है, तो उसे तुम्हें पहचान लेना चाहिए। ठीक है, वह कैसी दिखती है? उसके काले और घुंघराले बाल हैं, वो पतली और बाकियों से लंबी है। ठीक है, और कुछ? वह कह रही थी कि जो टोपी मैंने पहले उसे लाकर दी थी, वह उसे पहनेगी। वह टोपी सफ़ेद है और उस पर एक काला रिबन लगा है। पहचानने में आसान लगता है। ठीक है, मैं अभी उसे लेने जाता हूँ। धन्यवाद। एक आदमी अपने बटुए के बारे में एक औरत से बात कर रहा है। वह अपना बटुआ कहाँ ढूंढने जा रहा है? अरे नहीं, मुझे अपना बटुआ नहीं मिल रहा। मैं कहीं छोड़ आया होऊंगा। क्या? क्या तुम्हें याद है कि तुमने आखिरी बार कब इस्तेमाल किया था? नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा। अच्छा, तो ये याद करते हैं कि आज तुम कहाँ-कहाँ गए थे। ठीक है, सबसे पहले मैं अपने दोस्त के साथ फिल्म देखने गया। उसके बाद हम एक कैफ़े गए, लेकिन वहाँ मेरे दोस्त ने मेरे लिए पैसे दिए थे, तो मैंने अपने बटुए को नहीं छुआ। लेकिन क्या तुम्हें याद है कि फिल्म टिकट खरीदते वक्त तुमने इस्तेमाल किया था कि नहीं? हाँ, और फिर हम जिम गए थे। उसके बाद मुझे ध्यान आया कि वह मेरे पास नहीं था। क्या तुमने जिम में बटुए का इस्तेमाल किया था? नहीं, क्योंकि मेंबरशिप शुल्क हर महीने मेरे बैंक खाते से अपने आप ही भुगतान होता है। ओह, याद आया, मैंने वेंडिंग मशीन से जूस खरीदा था। ठीक है, फिर वहाँ चलकर ढूंढते हैं।
वह अपना बटुआ कहाँ ढूंढने जा रहा है? एक आदमी अपने बटुए के बारे में एक औरत से बात कर रहा है। वह अपना बटुआ कहाँ ढूंढने जा रहा है? अरे नहीं, मुझे अपना बटुआ नहीं मिल रहा। मैं कहीं छोड़ आया होऊंगा। क्या? क्या तुम्हें याद है कि तुमने आखिरी बार कब इस्तेमाल किया था? नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा। अच्छा, तो ये याद करते हैं कि आज तुम कहाँ-कहाँ गए थे। ठीक है। सबसे पहले मैं अपने दोस्त के साथ फिल्म देखने गया। उसके बाद हम एक कैफ़े गए, लेकिन वहाँ मेरे दोस्त ने मेरे लिए पैसे दिए थे, तो मैंने अपने बटुए को नहीं छुआ। लेकिन क्या तुम्हें याद है कि फिल्म टिकट खरीदते वक्त तुमने इस्तेमाल किया था कि नहीं? हाँ, और फिर हम जिम गए थे। उसके बाद मुझे ध्यान आया कि वह मेरे पास नहीं था। क्या तुमने जिम में बटुए का इस्तेमाल किया था? नहीं, क्योंकि मेंबरशिप शुल्क हर महीने मेरे बैंक खाते से अपने आप ही भुगतान होता है। ओह! याद आया, मैंने वेंडिंग मशीन से जूस खरीदा था। ठीक है, फिर वहाँ चलकर ढूंढते हैं। एक छात्र और एक छात्रा अपनी कक्षा अनुसूची देखते हुए बात कर रहे हैं। छात्र की मीटिंग के दिन की अनुसूची चुनिए। हमें हमारे ग्रुप की अगली प्रस्तुति के संबंध में एक मीटिंग करनी ही होगी। हाँ, तुम कब फ्री हो? मैं सोमवार, बुधवार और गुरुवार को स्कूल आता हूँ। तो हम दोनों के लिए बुधवार या गुरुवार सही रहेगा, क्योंकि मैं मंगलवार, बुधवार और गुरुवार को यहाँ हूँ। तो गुरुवार दोपहर को कैसा रहेगा? गुरुवार को मेरी तीसरी अवधि तक क्लास है, लेकिन मैं तीसरी अवधि की अर्थशास्त्र क्लास के बाद मिल सकता हूँ। लेकिन उसके बाद 5 बजे से मेरी पार्ट टाइम नौकरी है, इसलिए मैं सिर्फ 1 घंटे के लिए ही मिल सकता हूँ। वो बहुत कम समय है। तो फिर बुधवार कैसा रहेगा? दूसरी अवधि में आधुनिक इतिहास की क्लास और चौथी अवधि में अंतर्राष्ट्रीय कानून की क्लास के अलावा मैं फ्री हूँ। अच्छा, तीसरी अवधि में मेरी एशियाई इतिहास क्लास है और उसके बाद शाम के वक्त पार्ट टाइम नौकरी है। सुबह जल्दी मिलकर दूसरी अवधि शुरू होने तक बात करना कैसा रहेगा? ऐसा है कि मैं सुबह जल्दी नहीं उठ पाता। क्यों न हम गुरुवार को मिले? मैं अपनी पार्ट टाइम नौकरी को बदलकर किसी और दिन अनुसूचित कर लूँगा। ठीक है, कृपया पाठ खत्म होने पर कैफेटेरिया में आ जाना। छात्र की मीटिंग के दिन की अनुसूची चुनिए। एक छात्र और एक छात्रा अपनी कक्षा अनुसूची देखते हुए बात कर रहे हैं। छात्र की मीटिंग के दिन की अनुसूची चुनिए। हमें हमारे ग्रुप की अगली प्रस्तुति के संबंध में एक मीटिंग करनी ही होगी। हाँ, तुम कब फ्री हो? मैं सोमवार, बुधवार और गुरुवार को स्कूल आता हूँ। तो हम दोनों के लिए बुधवार या गुरुवार सही रहेगा, क्योंकि मैं मंगलवार, बुधवार और गुरुवार को यहाँ हूँ। तो गुरुवार दोपहर को कैसा रहेगा? गुरुवार को मेरी तीसरी अवधि तक क्लास है, लेकिन मैं तीसरी अवधि की अर्थशास्त्र क्लास के बाद मिल सकता हूँ। लेकिन उसके बाद 5 बजे से मेरी पार्ट टाइम नौकरी है, इसलिए मैं सिर्फ 1 घंटे के लिए ही मिल सकता हूँ। वो बहुत कम समय है। तो फिर बुधवार कैसा रहेगा? दूसरी अवधि में आधुनिक इतिहास की क्लास और चौथी अवधि में अंतर्राष्ट्रीय कानून की क्लास के अलावा मैं फ्री हूँ। अच्छा, तीसरी अवधि में मेरी एशियाई इतिहास क्लास है और उसके बाद शाम के वक्त पार्ट टाइम नौकरी है। सुबह जल्दी मिलकर दूसरी अवधि शुरू होने तक बात करना कैसा रहेगा? ऐसा है कि मैं सुबह जल्दी नहीं उठ पाता। क्यों न हम गुरुवार को मिले? मैं अपनी पार्ट टाइम नौकरी को बदलकर किसी और दिन अनुसूचित कर लूँगा। ठीक है, कृपया पाठ खत्म होने पर कैफेटेरिया में आ जाना। एक आदमी और एक औरत बच्चों के पसंदीदा विषयों के बारे में एक सर्वेक्षण को देखकर बात कर रहे हैं। कौन सा चार्ट 15 साल के बच्चों के लिए परिणाम दिखाता है?
अरे इस लेख को देखो, यह 10 साल और 15 साल के बच्चों में सबसे लोकप्रिय 3 विषयों के बारे में है। ओ, दिखाना ज़रा। अच्छा, शारीरिक शिक्षा 10 साल के बच्चों की सूची में सबसे ऊपर है। शारीरिक शिक्षा अभी भी लोकप्रिय है, हालांकि मैंने सुना है कि इन दिनों बच्चे खेलने में कम समय बिताते हैं। हाँ, और संगीत दूसरे स्थान पे है। हाँ, 15 साल के बच्चों में सबसे लोकप्रिय विषय इतिहास है। 10 साल की उम्र के तुलना में जब आप 15 साल के हो जाते हैं, तब अलग विषयों में आपकी रुचि बढ़ती है। ठीक। और राजनीति दूसरे स्थान पे है। आईटी तीसरे स्थान पर है, लेकिन जब हम उस उम्र के थे तब ये स्कूल के पाठ में ही नहीं था। वैसे 10 साल के बच्चों में तीसरा लोकप्रिय विषय कौन सा था? कहाँ लिखा है? हाँ, कला था। क्या पता इन दिनों कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से सारे डिज़ाइन बनाते हो। कौन सा चार्ट 15 साल के बच्चों के लिए परिणाम दिखाता है? एक आदमी और एक औरत बच्चों के पसंदीदा विषयों के बारे में एक सर्वेक्षण को देखकर बात कर रहे हैं। कौन सा चार्ट 15 साल के बच्चों के लिए परिणाम दिखाता है? अरे इस लेख को देखो, यह 10 साल और 15 साल के बच्चों में सबसे लोकप्रिय 3 विषयों के बारे में है। ओ, दिखाना ज़रा। अच्छा, शारीरिक शिक्षा 10 साल के बच्चों की सूची में सबसे ऊपर है। शारीरिक शिक्षा अभी भी लोकप्रिय है, हालांकि मैंने सुना है कि इन दिनों बच्चे खेलने में कम समय बिताते हैं। हाँ, और संगीत दूसरे स्थान पे है। हाँ, 15 साल के बच्चों में सबसे लोकप्रिय विषय इतिहास है। 10 साल की उम्र के तुलना में जब आप 15 साल के हो जाते हैं, तब अलग विषयों में आपकी रुचि बढ़ती है। ठीक। और राजनीति दूसरे स्थान पे है। आईटी तीसरे स्थान पर है, लेकिन जब हम उस उम्र के थे तब ये स्कूल के पाठ में ही नहीं था। वैसे 10 साल के बच्चों में तीसरा लोकप्रिय विषय कौन सा था? कहाँ लिखा है? हाँ, कला था। क्या पता इन दिनों कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से सारे डिज़ाइन बनाते हो। टीवी पर मौसम की जानकारी संचार की जा रही है। आने वाले सप्ताह का मौसम पूर्वानुमान क्या है? यह आने वाले सप्ताह का मौसम पूर्वानुमान है। सप्ताह की शुरुआत में दिन भर ज़्यादातर धूप रहेगी, हालांकि समय समय पर बादल छाने की संभावना भी है। सप्ताह के उत्तरार्ध में बादल छाए रहेंगे और कुछ जगहों में बारिश भी होगी। सप्ताह के बीच में जब मौसम खराब होने लगे तब कुछ तूफान आएंगे। अधिकतम तापमान औसत वर्ष के समान ही रहेगा और सप्ताह के पहले भाग में करीब 20 डिग्री तक जाएगा। लेकिन सप्ताह के अंत में ये औसत वर्ष की तुलना में कम हो जाएगा और 18 डिग्री से घटकर 15 डिग्री हो जाएगा। न्यूनतम तापमान 7 से 8 डिग्री जारी रहेगा, जो कि सामान्य से थोड़ा कम है। कल रविवार को धूप खिली होगी और ये एक छुट्टी के लिए एकदम सही मौसम रहेगा। आने वाले सप्ताह का मौसम पूर्वानुमान क्या है? टीवी पर मौसम की जानकारी संचार की जा रही है। आने वाले सप्ताह का मौसम पूर्वानुमान क्या है? यह आने वाले सप्ताह का मौसम पूर्वानुमान है। सप्ताह की शुरुआत में दिन भर ज़्यादातर धूप रहेगी, हालांकि समय समय पर बादल छाने की संभावना भी है। सप्ताह के उत्तरार्ध में बादल छाए रहेंगे और कुछ जगहों में बारिश भी होगी। सप्ताह के बीच में जब मौसम खराब होने लगे तब कुछ तूफान आएंगे। अधिकतम तापमान औसत वर्ष के समान ही रहेगा और सप्ताह के पहले भाग में करीब 20 डिग्री तक जाएगा। लेकिन सप्ताह के अंत में ये औसत वर्ष की तुलना में कम हो जाएगा और 18 डिग्री से घटकर 15 डिग्री हो जाएगा। न्यूनतम तापमान 7 से 8 डिग्री जारी रहेगा, जो कि सामान्य से थोड़ा कम है। कल रविवार को धूप खिली होगी और ये एक छुट्टी के लिए एकदम सही मौसम रहेगा।
एक डिलीवरी देने वाला व्यक्ति एक रिसेप्शनिस्ट से बात कर रहा है। डिलीवरी देने वाला व्यक्ति आगे क्या करेगा? गलत जवाब चुनिए। हेलो, मेरे पास मानव संसाधन और लेखांकन विभाग के लिए डिलीवरी है। धन्यवाद, दोनों चौथी मंजिल पर है। अच्छा, मुझे सेल्स डिपार्टमेंट से कुछ चीज़ें भी लेनी हैं। सेल्स डिपार्टमेंट में 2 विभाग हैं, उनमें से कौन सा? देखता हूँ, दूसरा विभाग है। सेल्स डिपार्टमेंट का दूसरा विभाग दूसरी मंजिल पर है। वहाँ दरवाजे पर एक इंटरकॉम लगा हुआ है, तो आपको जिनसे काम है उन्हें कॉल कर लीजिएगा। समझ गया। क्या मैं उस लिफ्ट से ऊपर जा सकता हूँ? माफ़ कीजिए, लेकिन वह लिफ्ट अभी सुरक्षा निरीक्षण के लिए बंद है। आपको सीढ़ियों का इस्तेमाल करने में कोई आपत्ति तो नहीं है? बिल्कुल भी नहीं, बहुत धन्यवाद। डिलीवरी देने वाला व्यक्ति आगे क्या करेगा? गलत जवाब चुनिए। एक डिलीवरी देने वाला व्यक्ति एक रिसेप्शनिस्ट से बात कर रहा है। डिलीवरी देने वाला व्यक्ति आगे क्या करेगा? गलत जवाब चुनिए। हेलो, मेरे पास मानव संसाधन और लेखांकन विभाग के लिए डिलीवरी है। धन्यवाद, दोनों चौथी मंजिल पर है। अच्छा, मुझे सेल्स डिपार्टमेंट से कुछ चीज़ें भी लेनी हैं। सेल्स डिपार्टमेंट में 2 विभाग हैं, उनमें से कौन सा? देखता हूँ, दूसरा विभाग है। सेल्स डिपार्टमेंट का दूसरा विभाग दूसरी मंजिल पर है। वहाँ दरवाजे पर एक इंटरकॉम लगा हुआ है, तो आपको जिनसे काम है उन्हें कॉल कर लीजिएगा। समझ गया। क्या मैं उस लिफ्ट से ऊपर जा सकता हूँ? माफ़ कीजिए, लेकिन वह लिफ्ट अभी सुरक्षा निरीक्षण के लिए बंद है। आपको सीढ़ियों का इस्तेमाल करने में कोई आपत्ति तो नहीं है? बिल्कुल भी नहीं, बहुत धन्यवाद। Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time. Remember, here's what you can do to learn all of these words by heart. Drill these words with our spaced repetition flashcards, which will help cement these words into your long-term memory. Save them to the Word Bank, your personal vocabulary collection, where you can print out your own study sheets, or review the words with our looped vocabulary slideshow, and play it until you know all of the words. So click the link in the description right now and sign up for your free lifetime account to get these lessons and study tools.